वक्त आ गया है कि अब हम जाग जाए। ओके, जंग थी, जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, साइड पे हो जाए। बस, बस क्या कौन क्या क्या हो जी गया कि जी। दुनिया में जंगे नहीं जीती जाती, जीत गए। अब क्या करें, मतलब अब क्या करें? सर के ऊपर खड़े होकर नाचना शुरू कर दूं मैं? मजाक बनाया हुआ है, बिकॉज इट हैपन इन द पास्ट। सब में बेवकूफी की चीज जो, देखिए, किताबें पढ़ने से जहीन नहीं बनता इंसान। किस किस्म की किताबें पढ़ रहा है उससे जहीन बनता है। दहशतगर्द भी किताबें पढ़ के बम बनाते हैं, दहशतगर्द भी मवाद पढ़ के कत्ल करते हैं। हम जो कहते हैं ना, ओ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बीएस, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, यू कीप रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, दैट बिकम्स हिस्ट्री। गुलाम है जिसको कह दिया जाता है, और गुलाम का काम होता है सुनना। हम वो हाथी हैं और अमेरिका वो रस्सी है। हम ये समझते हैं कि हम अमेरिका के बगैर मर जाएंगे, हम चाइना का साथ देंगे तो अमेरिका। हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे यार। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची आए थे, मैं मिलने गया था उनसे। वो तो, मैं प्राइस अगर बता दूं तो यहाँ पे रैलियां निकल जाए रोडों पे कि वो कितने में हमें तेल देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर इतनी मोरल जुर्रत नहीं है कि हम अमेरिका से बैठ के कहें कि लेट अस बाय ऑयल। इंडिया खरीद रहा है, खुलेआम खरीद रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खरीद रहा है। क्या हम कमी कम, वो क्या कहते हैं, हम वो हैं? कमी है। हाँ, हम कमी है, क्या है हम? वेलकम जी सियासत डॉट पीके से, मैं हूं वकार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक मतलब फिर मीर मोहम्मद अली खान सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान के एक तारीखी दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के बनाए गए पहले फील्ड मार्शल, जिन्हें किसी हुकूमत ने, काबीना ने फील्ड मार्शल का खिताब दिया है। मुबारक हो सर। मुबारक आपको भी, मुबारक पूरे पाकिस्तान को भी। और क्या कहूँ, बस। जंग जंग हुई सर, जंग गुजर गई, क्या एनालिसिस बिल्ड हुआ? यार जंग में तो देखे, जो बात सच है ना वो हमेशा सच करनी चाहिए। जंग के दौरान सारी सियासी मुखालफत को हटाकर मैंने तो, आपने तो, और मेरे ख्याल में 80% लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, एयरफोर्स का साथ दिया, जो जंग लड़ रहे थे उनका साथ दिया। क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो सियासत भी है, पाकिस्तान है तो इख्तलाफात भी है, सिंपल। तो हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और दूसरी चीज ये हुई कि पूरी दुनिया में इंडिया की पहली दफा जग हंसाई हुई है, ये पहली दफा हुआ है। क्योंकि उनके मीडिया ने इतने बड़े बड़े क्लेम कर दिए थे। लाहौर की बंदरगाह, मैं तो, मैं अपनी बोट लेके निकला इस्लामाबाद से, फिर वापस ट्रॉले के साथ लेके जानी पड़ी क्योंकि कोई बंदरगाह नजर नहीं आई मुझे लाहौर में, जो जो तबाह हुई थी। और सियालकोट की पहाड़ियों में नमाज जनाजा देखी मैंने, हम्म। और अल्लाह जाने क्या क्या देखा। तो ये इनकी बेइज्जती हुई है, और बहुत अच्छी तरीके से हुई। और मजे की बात यह है कि हमसे ज्यादा चाइनीज जो है ना, उन्होंने इन पे मीम्स बनाए हैं। देखिए, जंग किसी चीज का हल नहीं होता, जी। सिंपल। आप 6 साल जंग करें या अमेरिका की तरह 19 साल अफगानिस्तान में करें, बात मुज़ाकरात पर ही आती है। तो आई एम वन ऑफ दोज बिलीवर्स के मुज़ाकरात करें, चीजें हल करें। अगर उसके बावजूद दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो देन विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई, एंड आई थिंक वी हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। थैंक्स टू चाइना, thanks to Turkey, thanks to Iran for supporting us diplomatically, thanks for all the countries who supported us. We have to literally take this opportunity, वकार, और अपने ताल्लुकात को और मजबूत करना चाहिए। जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया, पायलट्स हमारे थे। देखिए, पायलट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो राफेल ने बता दी आपको, कि आप अगर एक बेवकूफ के हाथ में असलहा थमा देंगे तो वो अपने ही घर वालों को मार लेगा। फार्मूला वन की गाड़ी भी अच्छी होनी पड़ती है और फार्मूला वन का ड्राइवर भी अच्छा होना पड़ता है। उन्होंने फार्मूला वन की गाड़ी फ्रांस से खरीद ली थी, और ड्राइवर जो है वो B-15 का कराची वाला बिठा दिया था एज अ पायलट। तो, तो उनकी जो हालत हुई है, अल्लाह उनको और शिकस्त दे, अंदरूनी भी। कोई उनके लिए दुआ नहीं है हिदायत की।
मगर जंग के शुरू में सर भारत ने ऐलान किया सिंध तास मायदा इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करेंगे, और वायलेट कर रहे हैं। आज की खबर है कि किशनगंगा डैम के ऊपर जो पानी था दरिया नीलम का, वो रोक लिया गया भारत की तरफ से। देखिए 40% कम भाव है। मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है जो 1960 में साइन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे, अयूब खान ने उन्हें रिसीव किया था, दोनों ने साइन किया। उसके बाद वो मारी भी गए थे जब हमारे हालात इतने बुरे, ताल्लुकात इतने बुरे नहीं थे शायद। तो इसका जो बीच में गारंटोर है वो वर्ल्ड बैंक है। इट्स अ ट्राइलैटरल, ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट है ये बाइपैट्रिक, बायलैटरल नहीं। बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है। तो वो ये कर सकते हैं सिर्फ वकास कि वो अपने जो डेलीगेशन हर 3 महीने में आते थे उनको आने से बंद कर दे और हमारे डेलीगेशन वहां जाने से बंद कर दे। यूनिलैटरली नोबडी कैन पुल आउट ऑफ दिस थिंग्स। देखिए करने को तो इसराइल भी हर चीज कर रहा है जो कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। जी। ओके, तो ये कानूनी चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये करने को तो पानी बंद कर देंगे। और अगर जंग हुई ना, ये दहशतगर्दी कोई चीज नहीं है जिस चीज मुकाबले में मुकाबला पानी, पानी कौमों को तबाह कर सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये पानी बंद करने की बात करें तो फिर इनको सीरियसली जंग का मुकाबला करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, ये सही हो हो रहा है जाएगा। सर, अभी तक तो हो रहा है। अब पानी बंद ना कर सकना, उनके पास कैपेसिटी ना होना एक अलग डिबेट है, मगर वो कर रहे हैं। आज उन्होंने 40% पानी रोक लिया है, जब हमें जरूरत नहीं होगी तब वो खोल देंगे। ये सही हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। ये चंद दिनों में, चंद हफ्तों में सही हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए अमेरिका ने अगर सालिसी की है, और अमेरिका ने सालिसी करके कभी किसी ने ये नोटिस नहीं किया, जब सालिसी होती है किसी भी सीज फायर की तो दो ममालिक के सरबराह जो होते हैं वो आपस में मिलकर ऐलान करते हैं या अलग अलग अपने अपने ममालिक से बैठ के ऐलान करते हैं। ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ है कि एक ट्रूस का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो सालिसी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही डिड इट ऑन हिज ट्विटर। ही डिडंट डू इट ऑन थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये है कि इसको, उसको पता था कि किसी जानिब से मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जो मैं बिहाइंड द सीन्स कर रहा हूं ये फिर लड़ेंगे। तो उसने ये कहकर ट्वीट की कि आई हैव ब्रोकर्ड अ डील एंड आई विल डू मोर ट्रेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये दूसरे लफ्जों में कह रहा था कि तुम लोग लड़ोगे और मेरी बेइज्जती करोगे। ये ज्यादा इंडिया की तरफ था ये, कि तुम लोग लड़ोगे और दोबारा अटैक करोगे या कुछ करोगे तो फिर मुझसे डील करना पड़ेगा। क्योंकि ही इज अ नार्सिसिस्टिक मैन, डोनाल्ड ट्रंप। ही इज एन ईगोटिस्टिकल मैन। उसके ट्वीट दुनिया ने देखा है। वो इंडिया में सब में ज्यादा चीख पुकार क्यों हुई कि ट्रंप ने ऐसे क्यों किया। पहले जब ट्रंप आया था तो उसकी पूजा कर रहे थे बुत बनाकर, लिटरली मैंने अपनी आंखों से वो वीडियोस देखी है। और अब ट्रंप को गालियां दे रहे थे। मतलब जाहिर है ही इज फोर्स्ड दिस, क्योंकि उनके पास तो कोई जवाब तो था ही नहीं ना। पहले 28 मिनट के अंदर अर्नाब गोस्वामी ने बोला हमें हुकूमती, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूं, वो संस्कृत में हुकूमती जराए को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हुकूमती जराए ने हमें बताया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। भाई मतलब देयर रॉ इज बेटर देन CIA, देयर रॉ इज बेटर देन मोसाद। मोसाद को 7 अक्टूबर नहीं पता चला, CIA को 9/11 नहीं पता चला, फ्रांस को अपना नहीं पता चला, लंदन में जो 26/11 हुआ था, 7/11 जो हुआ तो वो उनको नहीं पता चला। सब बेवकूफ है, अर्नाब गोस्वामी के जराए सब में। तो सब में बड़ा प्रॉब्लम यहां पर हुआ कि जब इन्होंने 28 मिनट के अंदर ये ऐलान कर दिया तो सारी दुनिया ने पूछा इनसे कि ओके हमें शवायद दीजिए, आपके पास कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है कि आपको वो हमेशा पाकिस्तानी निकाल के देता है जवाब में 28 मिनट के अंदर। तो भाई आप हमें बता दीजिए ताकि हम पाकिस्तान पर प्रेशर डालें। वो 28 मिनट से
2 घंटे 18 मिनट हुए, फिर 28 घंटे हो गए। जाहिर है उसके बाद इनको अपने झूठ को लपेटने के लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ा। ठीक है सर, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को अच्छे से देखते हैं और आप समझते भी हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे क्यों लगना शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले जेडी वेंस कहता है कि जी हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, ये खुद देख लें। उसके बाद सीज फायर भी हुआ, हम डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे भी लगना शुरू हो गए। इंडिया को थोड़ा महसूस हो रहा है, इंडिया जंग से पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकाबला। मोदी कहता था पाकिस्तान तो अपनी सजा भुगत रहा है, हम दुनिया की अजीम ताकत बनने जा रहे हैं। इस सीज फायर में एक चीज हुई कि इंडिया और पाकिस्तान नत्थी हो गए, एक दूसरे के सामने आमने सामने हो गए। हेनरी किसेंजर से बड़ा मेरी नजर में स्ट्रैटेजिस्ट फॉरेन अफेयर्स का, पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का अमेरिका में कोई नहीं गुजरा है। और हेनरी किसिंजर की कोई किताब ऐसी नहीं है जो मैंने कम से कम 2 मरतबा ना पढ़ी हो। ओके, उसकी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती है, 400 से 700 पेजेस की। तो एक 100 में से एक चीज मुझे एक उसकी एक कहावत याद है कि इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, टू बी अमेरिकाज एनिमी, बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। कि दोस्त होने में खतरा है, दुश्मन होने में खतरा है, मगर दोस्त होने में मौत है। अमेरिका के दोस्त बनोगे तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। तो इस तनाजुर में आप डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा समझ रहे हैं। देखिए, कोई मुल्क किसी के साथ अच्छा नहीं होता, ये एग्जैक्टली। सब बेवकूफी की बातें हैं। ओके, हिमालय से ज्यादा इससे भाईजान, वो हमारे भाई, जब तक दोनों मुल्कों के मफादात टकराते नहीं, जी जी। आपकी दोस्ती रहती है। जब आपके मफादात टकराने लगे तो उसूलन ये होना चाहिए कि दोनों ममालिक अपने मफादात देखें। इसका मतलब जंग नहीं है, दोनों ममालिक अपने मफादात देखें। अमेरिका हमेशा से अपने मफादात देखता है। पहले प्यार से बात करता है, उसके बाद गाजर लटकाता है खरगोश के सामने, फिर उसके बाद गधे के पीछे डंडा लेके भागता है। तो हम या मुज़ाकरात पे मान जाए या खरगोश बन के मान जाए, तीसरी बात मैं कहना नहीं चाहता। तो वो अमेरिका की बात पे कोई यकीन करे करे ही ना। ओके, देर मफादात, उन्होंने आज तक पाकिस्तान के साथ क्या अच्छाई की, कोई एक गिना दे। मैं तारीख का अदना सा तारीख नहीं, स्ट्रैटेजी का, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का अदना सा मुझे कोई एक चीज दिखा दे। ये जो कहते हैं ओ यूएसएड के जरिए ये यहाँ पर इतने पैसे दे देते, ओ इन्होंने हमें तैयारे दे दिए। जब लेने देने की बात होती है तो देखना चाहिए कि वो 1 रुपया देकर 25,000 रुपए का नुकसान कराता है हमारा। अब ये प्रोपोर्शनेटली कह रहा हूं मैं, 1 रुपया दे के 25,000 रुपए का 80,000 हमारे लोग, सिविलियंस और फौजी कत्ल करवा दिए, शहीद करवा दिए अमेरिका ने अपनी जंग में अफगानिस्तान के। ठीक ठीक। सर, चाइना के हवाले से हिमालय से ऊंची दोस्ती का आपने जिक्र किया। खबरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं या अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं, रोमर्स हैं कि चाइना J-35 जहाज जो है वो अपनी एयरफोर्स से पहले पाकिस्तान को देने लगा है। मैं जिस ऑफिस में जहां दोस्त के यहाँ बैठा हूं अभी, मैं उससे थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था, नादिर जैदी नाम है, नादिर जैदी को मैं कह रहा, मैंने कहा नादिर, आपके ख्याल में चाइना हमें वो देता है जो उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है? दुनिया का कौन मुल्क चाहेगा कि उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी सीक्रेसी में ना रहे, उनका इक्विपमेंट सीक्रेसी में ना रहे? वो हमें वो देते हैं जो 2 साल पहले का जदीद था। और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। मगर वो 2 साल पहले की जो चीज जदीद है वो हमारे लिए जदीद तरीन है। देखिए, चाइना इज आवर फ्रेंड। अब ये दावे हिमालय से ऊंची, वो मैं चाइना जा चुका हूं एज अ स्टेट गेस्ट, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने आम लोगों की मोहब्बत देखी, मैं मिनिस्टर से मिला। चाइना, हमने कभी चाइना के साथ इंसाफ नहीं किया। ये मेरा पर्सनल राय है, बुरी लगे अच्छी लगे। हमने, उनके लोग यहाँ शहीद हुए, उनके प्रोजेक्ट हमने चलते चलते बंद कर दिए, उनके इंटरेस्ट पेमेंट हमने रोकने के लिए रीनेगोशिएट किया। हमने ये गलतियां की हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं जो मैं गिना सकता हूं एज एन इकोनॉमिस्ट।
ओके। ऐसे दुनिया में ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक इतना जदीद तरीन मुल्क हो जो आपसे मोहब्बत करता हो और आपसे सरहद उसकी मिलती हो और आप उसके कम से कम 10%, 10% आप कम से कम उसके तरक्की आपने ना की हो। हमने तो 10% तो नहीं की चाइना की तरक्की की तरह। हम 10% ही कर लेते तो इस वक्त 1.5 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर होते। और वो तो कहते थे ये ले लो हमसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा लो हमसे। हमने क्या है, हमने वो प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें खांचे मिलते हैं। सॉरी, लाइक इट और डोंट लाइक इट, रोड्स बनवा लो। क्यों? वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की रोड है क्या? उस पर आप खड़े होते हैं तो उड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एआई में दुनिया में सब में आगे चाइना पहुंच चुका है, 355,000 पैटेंट्स। हमने उनसे कोई एआई सेंटर मांगा? हमने बोला कि आए और हमारे पास 250 एआई सेंटर्स खोले? हम क्या बोलते हैं, आईटी सेंटर खोल दे, बच्चों को वर्ड प्रेस सिखा दे हमारे। कि पागल हो गए हो यार। मतलब अल्लाह से मांगो अगर, तो हर चीज ठीक होना जो अल्लाह से जैसे मांगते हैं उसकी इस्तिताअत के मुताबिक मांगते हैं। जब आप मांगना ही मकसूद है तो उसकी इस्तिताअत के लिहाज से मांगो। आप बांग्लादेश से कुछ और मांगो, अमेरिका से कुछ और मांगो, चाइना से टेक्नोलॉजी मांगो, उनकी प्रोडक्शन की एबिलिटी मांगो, उनकी प्रोडक्टिविटी के लेवल्स को कॉपी करो, उनकी एफिशिएंसी को कॉपी करो। अगले 25 साल में वहां हम पहुंच जाते हैं। हमने क्या मांगा? पावर प्लांट्स लगा दो। क्यों? पावर प्लांट देखिए, चाइना से वो मांगा जाए जो किसी और मुल्क से नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। सही है ना? आप एक जौहरी के पास जाके चांदी मांगेंगे, वो दे देगा। मगर बेवकूफ आप होंगे, आप मतलब मैं होऊंगा बेवकूफ। जौहरी कह रहा है मुझसे हीरे खरीद लो 50% डिस्काउंट पर, और मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे चांदी की मैं प्राइस पे चांदी चांदी, चांदी दे दूं। चांदी की प्राइस पे चांदी दे दे, क्योंकि मेरे पास चांदी का, मैं बेवकूफ। हीरा लो, हीरा बेचो और 6,000 टन चांदी खरीद लो। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। यही गाड़ियां जो आजकल दिन और रात दंदनाते फिर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, चाइनीज, इसकी फैक्ट्री यहां क्यों नहीं लग रही? हम इंपोर्ट्स क्यों करा रहे हैं? आज से 10 साल पहले हमने ग्रेट वॉल मोटर्स, बीवाईडी, चेंगडू मोटर्स, हांगचिंग मोटर्स, ये तो सब मैं देख के आया हूं वहां पे। और मैंने उनके सीईओ से पूछा तो उन्होंने बोला हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हमसे क्या गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दो, हमसे किसी ने कहा नहीं कि फैक्ट्री लगाए। क्यों नहीं लगाते हम? क्यों नहीं मांगते? क्यों क्योंकि क्यों क्यों नहीं मांगते? मैं बताऊं आपको दिल की बात, मैं तो वैसे ही बुरा हूं मीडिया पे, तो मैं और बुरा हो जाता हूं थोड़ा सा। इसलिए कि फैक्ट्री लगने में खांचा नहीं मिलेगा, फैक्ट्री लगने में 2 साल लगेंगे, उसकी सेल्स होने में, लाइसेंस में कितना खांचा बना लेंगे आप? लाइसेंस देने में। रोड तो अभी बनेगी ना, रोड तो $2.5 बिलियन की आय में बनेगी, उसमें से 10% भी ले लिया तो $250 million हो गया यार। You know what? We don't know. I've been an advisor in federal government. I know how governments work. अब मैं कोई खलाई बातें नहीं कर रहा। अब आप इसको कोर्ट में प्रूव करने जाएंगे तो फिर वो अलग चीज हो जाती है। मैं एज अ शहरी मैं कह रहा हूं, मेरा हक है। आज डीजी आईएसपीआर ने कहा ना कि हाँ, वो ही रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियन। सो दिस इज माय ओपिनियन कि हुकूमत ने गलत किया, चाहे वो किसी की हुकूमत थी, चाहे वो किसी की थी। अगर कोई बेवकूफ यहां बैठ के ये समझेगा कि सिंस आई एम सपोर्टर ऑफ इमरान खान, के मैं इमरान खान पे की गवर्नमेंट में तनकीद नहीं करता था, तो मेरी ट्वीट उठाकर देख लें। जहां गलत होता था, असद उमर ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां हम पैदा करेंगे, सब में पड़ा आर्टिकल 4.5 पेज का मेरा आया था कि दुनिया में कोई मुल्क आज तक 10 मिलियन जॉब्स नहीं क्रिएट कर सका है 4 साल 5 साल के अंदर। मुराद सईद साहब ने कहा था कि $200 बिलियन ले आएंगे हम, सब में पहले आर्टिकल मेरा आया था टीवी पे। ठीक है, ये जोशीले खिताबात होते हैं, ओके, जी। नहीं होने चाहिए इस किस्म की चीजें। तो इस हुकूमत के ऊपर तो खैर ये तो अल्लाह जाने कल हमारी जीडीपी 2.68% से कहाँ मतलब पहुंच गई है। हम 370 बिलियन से जीडीपी हमारी 411 बिलियन डिक्लेयर कर दिया है।
मतलब 1.77% पर पहले 9 महीने की जीडीपी थी। आखिरी 3 महीने की प्रोविजनल जीडीपी 2.68% डिक्लेयर होने का मतलब है आखिरी 3 महीने में हमारी 10%, 10.7% से ज्यादा जीडीपी थी। हम कराची में कहते हैं क्या यहाँ मेरे शिकारपुरी लिखा हुआ है माथे पे हाथ करके ना, तो मैं यही इनसे पूछता हूँ मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एज एन इकोनॉमिस्ट आई शुड बिलीव दिस। और ये जीडीपी वाला मुआवजा कैसे हुआ? ये हजरत जिब्राइल सलाम को कल से मैं कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। जैसे ही मिलेगा ना उनसे मेरा रास्ता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सिर्फ ये फरिश्तों के अलावा कोई नहीं बता सकता। इस जंग में या ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये झड़प थी, जो भी था, इसमें किसने क्या खोया और किसने क्या पाया? रशिया का S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वहां तबाह हुआ, फ्रांस के जहाज गिरे, चाइना के जहाजों ने गिराए, पाकिस्तान की एयरफोर्स नुमाया हुई। एक्चुअल में किसने क्या खोया, क्या पाया, और हमारा यार, इसमें क्या फायदा हुआ? हु विंस द वॉर? एवरीबॉडी लूजेस द वॉर। हाँ, हमारी मोरल बढ़ गई। हमने दुश्मन को देखिए, पहले हमने रिस्ट्रेंट किया था, ये बहुत अच्छी बात है। हमने कहा था हम पहला हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसको कमजोरी समझा गया, इसको डरपोक समझा गया। तो फिर हमने जो जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन पायलट्स को हम जिंदगी भर सुरखरू करे। इन्होंने जो जवाब दिया है वो तो दिल के अंदर इतनी बड़ी जगह कर ली है। वो जो कौन सा मसीह था, पायलट बच्चा जो था, उसको देखकर तो हम तो भाई हमारी अना को तस्कीन मिल गई, ये मैं एक बात कह दूं। और पूरी दुनिया में भारत के झूठ नजर आ गए। अब ये तो ये जीते हम, ये हो गया। एक एक ये भी एक लेमैन टर्म है कि पाकिस्तान क्राइसिस में कुछ ना कुछ गेन करता है। इस क्राइसिस में भी कुछ देखो गेन। यार, मेरी मेरी एक बात वकार, पाकिस्तान जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, जब से मैं होश संभाला है, आई हैव हर्ड नथिंग बट कंस्पिरेसीज। ओके, उसकी एक वजह ये भी है कि हाँ, हमारे यहाँ कंस्पिरेसीज होती है, मगर हर चीज कंस्पिरेसी नहीं होती यार। शायद मेरे सुनने वालों को बुरा लगे, क्योंकि उन्होंने 50, 60, 100 किताबें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या दूसरी चीजों पे ना पढ़ी हो जिंदगी में, कि आपके जाविये चेंज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंस्पिरेसी नहीं होती है, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं हर चीज कंस्पिरेसी नहीं होती है। देखिए, जहां भी जंग होती है ना, उस वक्त का हुक्मरान मशहूर हो जाता है। अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी, बाद में मगर उसको फिर सलवातें सुननी पड़ती हैं। ये भी मैं आपको तारीख की बता दूं एक बात, तारीख की ये भी बात मैं बता दूं आपको, उस वक्त तो सर जा जाता है आपकी पॉपुलैरिटी में भी, क्योंकि एक कौम यूनाइटेड हो जाती है। जी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पॉपुलैरिटी 67% पे चली गई थी अफगानिस्तान की जब वॉर से शुरू की है। जब वो हटा था तो 31% पे थी। इस वक्त कोई पूछो ना तो चपेड़ मारने को तैयार होगा उसको, कि तुमने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, 19 साल जंग में लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टोनी ब्लेयर मुंह छुपाता फिरता है पूरी दुनिया में, हु वाज द फर्स्ट वॉरियर ऑफ इराक वॉर के, उसकी पॉपुलेशन सर्ज हो गई थी। एंजेला मर्कल की पॉपुलेशन सर्ज हो गई थी। हर एक की पॉपुलेशन जंग में सर्ज हो जाती है, जंग के बाद नहीं होती। ठीक। जंग एक यूफोरिया है, नशा है, दवाई का, नींद की गोली खा ली, सुला देती है। जब जागते हैं ना तो आप कहते हैं यार, है ये तो कुछ और है, वो तो रात को सोए थे, मैं तो दिन है। That's how it is. Like जंग it के or don't like it. जंग के बाद जो पॉपुलैरिटी होती है, ये नशे की तरह होती है, आर्जी होती है। जंग के दौरान की पॉपुलैरिटी जो होती है वो नशे की तरह होती है। जंग के बाद जो होती है ना, हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में, मैं कोई अपना फैसला नहीं सुना रहा हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके मैं कह रहा हूं। नेपोलियन बोनापार्ट से शुरू कर देता हूं मैं यार, मैं फ्रेंच जनरल से शुरू कर देता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट से शुरू कर देता हूं।
और अफगानिस्तान की वॉर तक आके रुक जाता हूं, सैंडिनिस्टस के कोलंबिया में चला जाता हूं, होचिमिन के वियतनाम में चला जाता हूं। सवाल करें, एक पूरा प्रोग्राम रखे और मैं बताता हूं स्टेटिस्टिक्स के साथ कि जंग के बाद लीडर्स की क्या हालत होती है। क्योंकि जंगें आजादी के लिए नहीं होती, आजादी के जंगों के जो सरबराह होते हैं वो अमर हो जाते हैं। होचिमिन हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गए, गांधी हो गया, जिन्ना हो गए, ये अमर हो जाते हैं दुनिया में। मगर मुमालिक की जंगों में अमर नहीं होते, काम हो जाता है इनका बाद में। समझ गए। लास्टली ये थोड़ा सा बता दें कि चाइना जो है ये सुपर पावर बनने जा रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है हर मामले में। अमेरिका उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ है कि इसे रोकें। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल एक लोकेशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगले दौर में फ्यूचर में हम कहाँ पर आप स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे लिए क्या मामलात चलेंगे आगे? देखिए, एक हाथी के बच्चे को, कभी आपने देखा है जवान हाथी, पतली सी रस्सी बंधी होती है उसकी, उसके पैर में। कभी श्रीलंका या थाईलैंड आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा हाथी, पतली सी उसकी रस्सी बंधी होती है, वो तुड़वा के नहीं भागता। इसलिए कि उसको बचपन से वो रस्सी बांधी जाती है, उस वक्त वो रस्सी तगड़ी होती है, वो तोड़ नहीं सकता। तो उसके जहन में ये बात समा चुकी होती है कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता। हम वो हाथी हैं और अमेरिका वो रस्सी है। हम ये समझते हैं कि हम अमेरिका के बगैर मर जाएंगे, हम चाइना का साथ देंगे तो अमेरिका। हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे यार। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची आए थे, मैं मिलने गया था उनसे। वो तो, मैं प्राइस अगर बता दूं तो यहाँ पे रैलियां निकल जाए रोडों पे कि वो कितने में हमें तेल देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर इतनी मोरल जुर्रत नहीं है कि हम अमेरिका से बैठ के कहें कि लेट अस बाय ऑयल। इंडिया खरीद रहा है, खुलेआम खरीद रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खरीद रहा है। क्या हम कमी कम, वो क्या कहते हैं, हम वो हैं? कमी है। हाँ, हम कमी है क्या है? हम बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान से और हम तेल नहीं खरीद सकते इसलिए कि अमेरिका। तो हमें चाइना का साथ देना चाहिए उसी हद तक जितना हमारा हक बनता है। जी। हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए उतने। मैं किसी के खिलाफ बगावत या गलत ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा। हमारे हमारे 240 मिलियन लोगों को किस चीज से फायदा मिलेगा वो देखें पहले। माई बाप को ना देखें कि ये माई बाप है और इन्होंने मेरे पैर में रस्सी बांधी हुई है। हम तोड़ सकते हैं ये रस्सी। रस्सी तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथी मालिक पे चढ़ जाए या हुजूम में जाके मार दे लोगों को। मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, अमेरिका से कभी जिंदगी में हमने नेगोशिएट सही तरीके से नहीं किया। जब हमारा अपर हैंड था तब भी नहीं किया, जब हमारा लोअर हैंड है तब भी नहीं किया। हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। वी कुड हैव बीन एन एक्सपोर्ट हब। चाइना की 2% एक्सपोर्ट्स अगर हम यहां ले लेते, 2%, चाइना की 5% वैल्यू एडिशन हम पाकिस्तान में लेके यहां से एक्सपोर्ट करते, क्योंकि यहां से जल्दी भी पहुंचती और लेबर वहां से ज्यादा चीप है हमारी। वी आर एक्सपोर्ट वुड हैव बीन $2-3 ट्रिलियन पिछले 30 साल के अंदर। 30 साल के अंदर चाइना जहां गया है, अमेरिका सोच नहीं सकता। अगले 100 साल में अभी भी जाग जाए, अभी भी जाग जाए, इससे पहले कि आपके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जाए। आपकी मेहमान नवाजी मुस्कुरा के जो करते हैं वो ये कहे, यार मैं 2.5 साल तक, 25 साल तक अपने दरवाजे खुले रख के बिरयानी घर बना के इसको बुलाता रहा। हर दफा ये आया और मेरी बिरयानी आया ही नहीं और मेरी बिरयानी 1000 दफा खराब हो गई। मजाक बनाया हुआ है ना, मजाक बनाया हुआ है। बिकॉज इट हैपन इन द पास्ट। सब में बेवकूफी की चीज जो, देखिए, किताबें पढ़ने से जहीन नहीं बनता इंसान। किस किस्म की किताबें पढ़ रहा है उससे जहीन बनता है। दहशतगर्द भी किताबें पढ़ के बम बनाते हैं, दहशतगर्द भी मवाद पढ़ के कत्ल करते हैं। हम
जो कहते हैं ना, ओ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बीएस, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, यू कीप रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, दैट बिकम्स हिस्ट्री। बार बार आप वही गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ। तो हम हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी गलतियों से। हम छोड़े, उस रविश से हटे, चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, आखिर में अगर भारत से भी सही हो सकते हैं हालात तो भारत से भी, मगर वहां तो पागलों की हुकूमत है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कांग्रेस आ जाए तो शायद फिर कोई चीज बेहतर हो जाए। बहरहाल वक्त आ गया है कि अब हम जाग जाए। ओके, जंग थी, जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे साइड पे हो जाए, बस। बस क्या, कौन क्या क्या हो गया कि दुनिया में जंगे नहीं जीती जाती, जीत गए। अब क्या करें, मतलब अब क्या करें? सर के ऊपर खड़े होकर नाचना शुरू कर दूं मैं कि मैं भारत से जंग जीत गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया, अल्लाह का करम है, बस। ठीक है मीर मोहम्मद अली खान साहब, मुझे ये थोड़ा सा समझा दें। ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, वो तेल नहीं बेच सकता, इंडिया खरीद सकता है, पाकिस्तान नहीं खरीद सकता। हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, हम चाइना के साथ उस लेवल की तजारत नहीं कर सकते। ये सैंक्शंस ईरान पर हैं या उन ममालिक पर हैं या फिर पाकिस्तान पर हैं कि नहीं, पाकिस्तान हम वो गुलाम हैं जिसको कह दिया जाता है, और गुलाम का काम होता है सुनना। सवाल करना नहीं। मुलाजिम का काम, मुलाजिम को दूसरी मुलाजिमत मिल जाती है, गुलाम जिंदगी भर के लिए होता है। इसीलिए लफ्ज गुलाम यूज किया मैंने। नहीं बनी कौम, नहीं बनी, ना 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 ना, ना। मुल्क बन गया पाकिस्तानियों मुल्क। को कुछ नहीं, हुकूमतें बनी हैं, कौम नहीं बनी। आई लव दिस नेशन। ओह, दुनिया में कोई जंग दिखा दे जिसके अंदर, मैंने एक मीम पढ़ा, कहीं पे किसी ने कहा कि सायरन बजे तो घर के अंदर भागना है या घर से बाहर भागना है? तो उस बच्चे ने कहा, कुछ कह के उसने जवाब दिया, मेरी 20 साल उम्र है, ये मेरी पहली जंग है, पागलों में से सवालात मत करो। तो मुझे क्या पता। तो दुनिया में कौन सी कौम है जो जंग के दौरान मीम्स बना रही थी? हम है वो, जिंदा दिल। क्योंकि इसका भी एक रीजन है, ये जो 28, 27, 30, 35 साल तक के नौजवान हैं, ये पैदा हुए और पले बड़े ही जंग के दौरान, तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो हम, हुकूमत हमारी हुकूमतें गुलाम रही हैं हमारी। हम चाइना से नहीं खरीद, ताल्लुकात सही कर सकते। सीपेक के खिलाफ अमेरिकन एम्बेसडर ग्वादर चले गए थे, ग्वादर पोर्ट पे। आपका क्या काम है यार वहां पर? I mean, who the hell are you? Did you give even $10,000 towards Gwadar? That you are visiting Gwadar port and creating optics by taking reporters with you? I understand American optics, थोड़ी बहुत। चाइना से हम ये नहीं कर सकते, अमेरिका ने कह दिया सैंक्शन, रशिया से हम कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका ने कहा था तो हम रशिया से लड़ते थे अफगान मुजाहिदीन के थ्रू। ईरान बराबर है, कह रहा है 14 रुपए पे ले लो, 14 रुपए, बताता हूं आपको, फी लीटर, 14 रुपए फी लीटर पे तेल ले लो। हैरतअंगेज है सर। फिर तो वाकई गुलाम है। जंग के दौरान सर ये खबरें भी आई कि जेल के अंदर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई और सारी चीजें बताई गई। खान साहब ने कहा जी मेरे अपने खिलाफात में जरा साइड पे रखता हूं, मगर जेल के जो मामलात हैं, जो कौम की जरूरत है अभी जंग में, मैं साथ देता हूं। और पीटीआई ने साथ दिया भरपूर, एक कौम का एक हमने देखा मंजर। उसके बाद ये गुमान किया जा रहा था कि जंग के बाद हालात बेहतर होंगे। खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि मैं ना डील लूंगा, ना मैं कोई आउट ऑफ द कोर्ट जाकर कोई सेटलमेंट करूंगा। अब मामला ठंडा है। कोई कोई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन चल रही है या चलेगी, या बातचीत का मामला है कोई टेबल टॉक का? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जेल के अंदर से खबरें आती हैं ना, वो तो मुझे पता नहीं कि जेल के अंदर से क्या खबरें आती हैं, ये एक ख्याल ताराई है। ओके, अगर ये बात अलीमा खान के मुंह से मैं सुनूं तो शायद मैं यकीन करूं। उसके बाद तो पीटीआई के पीटीआई की जो जितनी भी क्यादत में से 60% तो मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, ओके,
किसी काम के नहीं है। इफ इट वाजंट फॉर इमरान खान, आई स्वेयर आई सपोर्ट इमरान खान। उसके बाद जो है ना, मुझे पता ही नहीं हुआ आई लाइक और हुआ आई डोंट लाइक। सिंपल सी बात है। इमरान खान ने तो पहले दिन से कहा मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। अब मैं, फर्ज कीजिए पहले से एमक्यूएम का होता, जो कि हमेशा से फौज के मुखालिफ रहे हैं, जी या बीएलए का होता, या अफगानी होता पेशावर में रहने वाला, अब मैं अपना गुस्सा पीटीआई का झंडा लगा लूं अपने ट्विटर पे और गालियां देना शुरू कर दूं। दुनिया क्या कहती है? पीटीआई वाले। पीटीआई वाला मैं नहीं हूं। पीटीआई वाले कौन है? जिनका ओहदा है। एग्जैक्टली। आज ये बात खुलेआम मैं कह रहा हूं, उनको पीटीआई वाले कहे जिनका ओहदा है। उनके मुंह से मुल्क के खिलाफ बात सुने, खुदा की कसम मुझे बुलाए, मैं उल्टा लटकाऊंगा। उनकी शिकायतें हैं तो सुने, उन पे जुल्म हुआ है तो सुने। सुने, अगर वो मुल्क के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उल्टा लटकाए। ये पीटीआई वाले कौन होते हैं यार? कोई भी कोई डीपी लगा के कुछ भी कह दे, पीटीआई वाला हो गया वो। कल 6 मिलियन अकाउंट्स बनाकर नून लीग को बदनाम करने के लिए कौन सी बड़ी बात है? वो नून लीग वाले हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसीलिए हम हुकूमत वाले तो सबको नहीं कह सकते ना। कोई सहाफी अगर बयान दे तो मैं उसे हुकूमत वाला कहूंगा या इंडिपेंडेंट सहाफी कहूंगा? इंडिपेंडेंट सहाफी कहूंगा।